गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो प्रोविजन है हम कब फॉलो करेंगे, जब इंडियन पार्टनरशिप हमारे जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर हमारे कुछ प्रोविजन एब्सेंट है तो उस केस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है देन इस केस में हम ये सब प्रोविजन फॉलो करेंगे। ये सब प्रोविजन है आपको अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। जैसे कि हमको कॉमन एक प्रोविजन पता है कि अगर पार्टनर्स का रेशियो दिया नहीं रहता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं। बराबर है, तो वही प्रोविजन इन द सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 तक दी गई है। देखो क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब हम पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर, उस टाइम हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये हमारा क्या रहता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसी के आधार पे हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, फॉर्म होती है। मतलब कि जिस दिन हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर करते हैं उसी दिन से हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और उस पार्टनरशिप फर्म का जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमारा क्या रहता है, आर्टिकल रहता है, उसी एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा क्या चलता है, पार्टनरशिप चलता है। हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट होता है विद एग्रीमेंट, रन ऑन एग्रीमेंट और एंड्स विद एग्रीमेंट। मतलब कि क्या, कि हम पार्टनरशिप जिस दिन एग्रीमेंट को सब पार्टनर साइन करेंगे उस दिन हमारा एग्रीमेंट, उस दिन हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। और हमारे पार्टनरशिप किस रूल पे चलेगी, हमारी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट में दिए गए रूल से उसी हिसाब से चलेगी। इसलिए मैंने बोला पार्टनरशिप स्टार्ट विद एग्रीमेंट, रन ऑन एग्रीमेंट और एंड्स विद एग्रीमेंट। अभी एंड्स विद एग्रीमेंट मतलब क्या, कि जिस हमारा पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में बोला है कि हमारी पार्टनरशिप चलेगी 5 साल, तो इसका मतलब 5 साल में अपनी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बराबर है। अगर हमारे पार्टनरशिप में बोला है कि पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेसिफिक वर्क खत्म होने के बाद, सपोज हम 3 माले की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 3 माले की बिल्डिंग जिस दिन बांध के हो गई तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और पार्टनरशिप एट विल, उसमें क्या रहता है कि हम जब चाहे, बराबर है, जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं। तो हमारा पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या है, एग्रीमेंट है। बराबर है, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीगल लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड। एवरी टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, द partnership firm document prepare is called the written agreement in the partnership firm is called a partnership deed। बराबर, आगे, and all the terms and conditions are mentioned into the deed, but if the partnership deed is silent on any point, अगर समझो कोई पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड तुम्हारी साइलेंट है तो उस टाइम ये प्रोविजन हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो कहाँ पे दिए, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 17 तक दिए गए। बराबर है। तो पहला प्रोविजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सबको मालूम है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। अगर समझो तुम जब पार्टनरशिप किए तो उस टाइम समझो रेशियो तुमने डिसाइड नहीं किया था, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी आपको यही डिसीजन देगा। क्यों, क्योंकि वैसा रूल है, सेक्शन 12 में ऐसा बोला है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, इन द इक्वल रेशियो। जिस रेशो में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशो में क्या होगा, लॉस शेयर होगा। मतलब अगर लॉस हो जाए और रेशियो डिसाइड नहीं है तो भी क्या करेंगे, इक्वल रेशो में लॉस शेयर करेंगे। नेक्स्ट अपना प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या, जब पार्टनर से एक पार्टनर दूसरे अपने फर्म को क्या देता है, कैपिटल देता है। बराबर है, जब कैपिटल देता है तो किसने किसको पैसा दिया, पार्टनर ने फर्म को दिया। उसी टाइम अगर समझो कभी फ्यूचर में पार्टनर्स को पैसे की जरूरत पड़ी तो पार्टनर्स क्या करता है, वो पैसा फर्म से वापस ले लेता है। बराबर, तो जब पैसा ले लेता है एक टाइप का क्या है, फर्म से पार्टनर ने लिया हुआ लोन है, उसको हम क्या बोलेंगे, कि फर्म से पार्टनर ने लिया हुआ लोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। बराबर है। और ये ड्राइंग एक टाइप का क्या है, लोन है, इसके लिए पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में उसके रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, और उसके रिलेटेड मतलब कोई, अगर हमको डेट नहीं पता है कि ड्राइंग कब किया है, बराबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से तारीख से हमें इंटरेस्ट देना है, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर आपके पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में ड्रॉइंग या फिर आपके ड्राइंग के डेट नहीं पता है तो उस टाइम आप क्या करोगे, तो वो ड्राइंग हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए लेंगे। बराबर है, वो ड्राइंग हम 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन है अपना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कैपिटल के ऊपर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को पैसा देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम पार्टनर्स लोन ट्रीट करके उसको लाइबिलिटी में शो करेंगे। मतलब पार्टनर ने जो एक्स्ट्रा असिस्ट किया है फर्म को, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स लोन बोलेंगे। उस पार्टनर्स लोन पे पार्टनर्स को क्या मिलेगा फ्यूचर में,
पार्टनर्स को फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट देने का या फिर कुछ बोला ही नहीं है, तो उस टाइम पे तो हम क्या करेंगे 6% इंटरेस्ट रेट उसको देंगे। देखो क्या बोला, ये पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस। अगर कैपिटल के अलावा पार्टनर कुछ एडिशनल अमाउंट बिजनेस को देता है तो उसको हम क्या करेंगे, लोन ट्रीट करेंगे। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन। अगर उसके अपने प्रोविजन में अपने एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट अलाउड करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या बोला है, देखो अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो सिंपल हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। मतलब कि पार्टनर को इंटरेस्ट, कैपिटल और इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है। अगर आपने सेपरेटली बोला है कि हम 10% इंटरेस्ट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, आपके एग्रीमेंट पे पार्टनरशिप चलती है। लेकिन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। समझे, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पार्टनरशिप में अगर सेपरेट ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, बराबर है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे चलती है, बराबर है, किसी रूल्स या फिर किसी एक्ट पे नहीं चलती। लेकिन उस एग्रीमेंट में अगर कोई रूल ना हो तो ये प्रोविजन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अपना 5th रूल है सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। अभी पार्टनर्स फर्म में क्या रहता है, तो पार्टनर्स फर्म में ओनर रहता है, वो ना एम्प्लॉयर रहता है ना एजेंट रहता है। इसके लिए उसको प्रॉफिट में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी किसको मिलते हैं, एम्प्लॉय को मिलती है। कमीशन किसको मिलता है, एजेंट को मिलता है। या पार्टनर फर्म का क्या है, ओनर है, इसके लिए उसको कभी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। उसके रेशियो डिपेंड ऑन द PSR, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उसको क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि पार्टनर्स अपने डेली के खर्चे के लिए उनमें मतलब अपने बीच क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे, तो ऐसा अलाउड है। लेकिन अगर सैलरी कमीशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को अलाउड नहीं है। देखो एज पर द प्रोविजन मेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो सैलरी, देखो इधर क्लियर वर्ड है, नो सैलरी कमीशन अलाउंसेस और एनी रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी द पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। हाउएवर, लेकिन क्या बोला है, अगर आपने चाहा, हाउएवर if any provision is made in the partnership deed then partners are entitled to get the commission or salary as per the agreement। उनके एग्रीमेंट के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं सैलरी कमीशन। लेकिन नहीं दिया है तो उनको कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। डन। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर समझो हम पहले से 6 पार्टनर है, बराबर है, और हमको अभी और एक पार्टनर ऐड करना है तो उसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए तो उन्होंने क्या रूल बोला है, आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि उसके लिए कंडीशन बोला है। उसके लिए उन्होंने कंडीशन क्या बोला है कि सभी पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, बराबर है, ऑल पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। इसके लिए देखो उन्होंने क्या बोला है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 no outside person can be admitted into the firm of the partners without the consent of other partner। मतलब बाकी पार्टनर्स के बिना कंसेंट आप किसी पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये सब लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।